पाक प्लेस टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अमी भारत में इंतखाबात से कबल एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले के हवाले से बयानात जारी हो रहे हैं, लेकिन भारत पता नहीं क्यों भूल जाता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तानी फौज का मुराल बुलंद है। अजली दुश्मन भारत अभी तक अपने जख्म चाट रहा है, लेकिन इसके सियासी और फौजी रहनुमा अपने आप और अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इश्तियाल अंगेज बयानात दाग रहे हैं और भारत की दिफाई और अस्करी क़यादत की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानात पूरे जनूबी एशिया को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहे हैं। भारत के वजीर दिफा और फौजी सरबराहान के बयानात नई दिल्ली की खतरनाक ज़हनियत, हिंदुत्व पर मबनी तसल्लुत, जारहियत के नजरिए और जंगी जुनून की अक्कासी करते हैं। भारतीय जर्नैल मुज़ाकरात और ताउन को फरोग देने की बजाय मोदी हुकूमत के इंतहा पसंदाना बयानिए को बढ़ा रहे हैं, जंग के शोले भड़का रहे हैं और इलाकाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इश्तियाल अंगेजियां मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनी दाखिली नाकामियों और अवामी तहरीक से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत के हथकंडों का हिस्सा है। लेकिन भारत को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मर्दे अहान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सपा भारत की किसी भी शर अंगेजी का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर मुनसिफाना हल पर है। भारत को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और इलाकाई और आलमी अमन को खतरे में डालने पर जवाबदेह बनाना चाहिए। नाज़रीन, अमी पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान ने भारत के आला अस्करी और सियासी रहनुमाओं के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल जारी करके पाकिस्तानी कौम की उमंगों की भरपूर तर्जुमानी की है। ये रद्द-ए-अमल जारहाना तकरार नहीं, बल्कि इसके ताने बाने एक दरीना सरहदी तनाज़ा, ताज़ा कशीदगी और खित्ते के हसास तारीख से जुड़े हुए हैं। भारत के वजीर दिफा के इस बयानिए के बाद ये पाकिस्तान सरक्रीक के नजदीक फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और इस जगह के हवाले से फौजी नोयत के इशारे दिए गए हैं। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर कहा कि पड़ोसी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस जारहियत के मन गढ़ंत बहाने तराशने की कोशिश कर रही है और अगर कोई मुहिम जोई की गई तो उनका होलनाक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का ये लहजा महज रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि कौमी दिफाई पॉलिसी की जानिब से खबरदार करने का अंदाज भी है। सरक्रीक की हकीकत को समझना जरूरी है। ये वो 96 किलोमीटर तवील दलदली इलाका है जो सिंध और गुजरात के दरमियान वाक़या है और जिस पर दोनों जानिब से मुख्तलिफ तारीखी और कानूनी बुनियादों पर दावा किया जाता है। इसीलिए छोटी सी पेशकदमी या बयानबाजी भी बड़े तनाज़ात की राह हमवार कर सकती है। नाज़रीन, अमी ISPR के बयानिए के मुताबिक रवां बरस मई में जो हालात पैदा हुए वो दो एटमी कुव्वतों को जंग के दहाने पर ले आए थे। अब उसी तारीखी तलही को याद रखते हुए पाकिस्तान फौज ने ये वाज़े कर दिया है कि इस मरतबा रद्द-ए-अमल न्यू नॉर्मल होगा, यानी फैसला कुन और तबाहकुन होगा। इस बयान का मतलब ये है कि कौम को बावर करवाया जा रहा है कि दिफाई खुददारी के तकाजे अपने उरूज पर हैं और अस्करी क़यादत ने अपनी तैयारी सलाहियत और अज़्म को वाज़े कर दिया है। मगर साथ ही ये भी लाजिम है कि ताकत का इजहार मुनासिब दानिशमंदाना और आलमी कवानीन के दायरे में रहे ताकि जंग के खौफनाक नताइज से बचाव मुमकिन हो सके। नाज़रीन, अमी भारत को समझने की जरूरत है कि जज्बाती जुबान और बेज़ाब्ता अमल तबाहकुन नताइज की चिंगारी साबित हो सकते हैं। धमकी और जंग की बातें भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं दे सकेंगी, वरना वक्त गुजर गया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में ठीक ठाक इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।